जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मध्यकालीन विश्वविद्यालय पर निबंध लिखे मतलब मध्यकालीन विश्वविद्यालय के बारे में बताने वाली हूँ कि यूरोप में किस तरह से विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, पेरिस, ये सब कैसे ये सब की स्थापना होती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन विश्वविद्यालय पर निबंध लिखे। ये जो है एमए हिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक, एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का पेपर 3 का है। ठीक है। मध्यकालीन विश्वविद्यालय। मध्यकालीन यूरोप में 12वीं-13वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। ठीक, विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर कैरोलिंगियन साम्राज्य के उदय का काल अज्ञात और अराजकता से परिपूर्ण था। 11वीं शताब्दी में बौद्धिक उन्नयन पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ। 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों की स्थापना पुनर्जागरण की देन मानी जाती है। शारलमा के राज्यारोहण के समय विद्या और ज्ञान की ज्योति काफी उमड़ चुकी थी। साम्राज्य के गिरजाघरों और मठों से सटे हुए विद्यालयों की स्थापना की गई थी। मतलब क्या था कि शारलमा के समय में ही विद्या और ये जो ज्ञान है इन सब की ज्योति जल चुकी थी, और ये जो गिरजाघर होते थे और मठ होते थे उन्हीं से सटे हुए विद्यालय हुआ करते थे। पहले उसी से सटे हुए विद्यालय बना करते थे, ये गिरजाघर में ही पढ़ा दिया किया करते थे। ठीक, विश्वविद्यालयों की स्थापना के कारण विश्वविद्यालयों के स्थापना का एक मुख्य कारण था कि वहां के लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे। ठीक, मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या मुख्य कारण था कि वहां के जो लोग थे वो शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे। वहां के धर्मनिरपेक्ष लोग शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस तरह की शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जो कामकाजी ना होकर चिकित्सा, कानून और राजनीतिक क्षेत्र में सहायक सिद्ध हो। इसके लिए बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया। सर्वप्रथम तुलो विश्वविद्यालय की स्थापना 1229 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले तुलो विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1229 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद फ्लोरेंस विश्वविद्यालय की स्थापना 1349 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद फ्लोरेंस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1349 ईस्वी में। ये फ्लोरेंस विश्वविद्यालय प्लेग के कारण जो फैलती है महामारी, उसमें लोगों की संख्या घट जाती है, उसको बढ़ाने के लिए होता है ये विश्वविद्यालय। ठीक, संख्या बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए था ये शायद। कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का नाम इस प्रकार है। पहला, पेरिस विश्वविद्यालय की स्थापना 1896 ईस्वी में। दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1586 ईस्वी में। तीसरा है पटुआ विश्वविद्यालय की स्थापना 1222 ईस्वी में। चौथा है नेपल्स विश्वविद्यालय की स्थापना 1224 ईस्वी में। शिक्षा की विधि क्या हुआ करती थी उस वक्त? विद्यार्थियों का विद्यालयों में दाखिला लेने के लिए लैटिन भाषा में लिखित और मौखिक परीक्षा मतलब टेस्ट देनी पड़ती थी। हालांकि ये बस नाम मात्र का होता था, क्योंकि उस समय ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। उस समय बच्चों को शिक्षा गिरजाघरों, चर्च आदि से सटे हुए मकानों में दिया जाता था। बच्चों के बैठने के लिए मेज नहीं होता था, मतलब बच्चों के बैठने के लिए नहीं कुछ होता था, नहीं मतलब कॉलेजों का निर्माण हुआ था, कुछ विद्यालय कुछ नहीं था। गिरजाघर में ही शिक्षा दे दी जाती थी या उनसे सटे जो मकान रहते थे उस सब में। बस शिक्षकों के लिए मेज की व्यवस्था की गई थी। पुस्तक केवल शिक्षकों के पास होता था, बच्चों के पास नहीं होती थी, क्योंकि कागज का मूल्य उस वक्त बहुत अधिक था। विद्यार्थी जीवन क्या था उस समय? मध्यकालीन यूरोप में विद्यार्थी की संख्या बहुत अधिक थी। पेरिस और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में 5000 से अधिक छात्र होते थे। उस समय छात्रावास की व्यवस्था नहीं थी, बच्चे कहीं भी रहते थे।
कुछ सामंत, मतलब उस वक्त छात्रावास की व्यवस्था नहीं थी, कुछ सामंत छात्रा, कुछ सामंत छात्र, मतलब छात्रा नहीं, कुछ सामंत छात्र गरीब छात्रों को अपने पास रहने के लिए स्थान प्रदान करते थे। बहुत सारे विद्यार्थी गिरजाघर और चर्च आदि में भी रह लेते थे। मतलब जो भी सामंत होते थे, सामंत छात्र, जो मतलब सामंत मतलब उन लोग के पास पैसे होते थे, वो लोग क्या करते थे कि जो गरीब छात्र रहते थे उन लोगों को अपने पास रख लेते थे। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते थे जो गिरजाघर या चर्च में, गिरजाघर चर्च में वो रहते थे और वहीं पे रह लेते थे, वहीं रह के अपना पढ़ाई लिखाई करते थे। विश्वविद्यालयों का महत्व। विश्वविद्यालयों की स्थापना से लोग बड़े पैमाने पर शिक्षित होने लगे। शिक्षक जो बेरोजगार थे उन्हें रोजगार मिल गया। शिक्षा का महत्व बढ़ जाने के कारण बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिनमें से प्रथम विश्वविद्यालय तुलो विश्वविद्यालय था। इसके अतिरिक्त पेरिस, ऑक्सफोर्ड आदि विश्वविद्यालय उभर कर सामने आया। अतः विश्वविद्यालयों की स्थापना से यूरोपीय समाज में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है।